Hello everyone, welcome to my class, Gayatri Commerce class. Today we discuss about objectives of management. In the previous lecture, so we study about the importance of a management and describe their points. Okay. Then next today lecture we discuss about objectives of management. Okay. In the objectives of management, there have three types of objectives are divided. ऑब्जेक्टिव्स जो है तीन प्रकार में डिवाइडेड किया गया है। पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सेकंड है सोशल ऑब्जेक्टिव्स और थर्ड है इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। ओके दोस्तों, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और जो भी सेशन अभी हो रहा है एग्जाम रिलेटेड है और चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज मैं कवर कर रही हूँ। तो आपको जो भी डाउट है प्लीज मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे टीचमेंट ऐप से भी आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हो और व्हाट्सएप नंबर भी मैं सेंड कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों प्लीज लेट मत कीजिएगा, जितना हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा चैनल को। और अभी ऐसा नहीं है कि टाइम है बाद में देख लेंगे, टाइम है तो बाद में कर लेंगे। एग्जाम के लिए अभी से ही प्रिपरेशन करोगे तो आगे जाकर के एग्जाम के लिए आप सही तरीके से प्रिपेयर हो पाओगे। ओके, एग्जाम जो 1 बाय 1 अभी क्लासेस एक के बाद एक चलने वाले हैं, तो प्लीज लेट मत कीजिएगा और क्लास को जितना हो सके ज्वाइन करने की कोशिश कीजिएगा और शेयर कीजिएगा मेरे क्लास को और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, नाउ वी स्टार्ट्स आवर चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर देखते हैं every organizations will first aim to survey in the market in the face of competition. It should try to cover cost and earn reasonable profits for surveyable. रीजनेबल प्रॉफिट जो है दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के अंदर जो भी मार्केट वैल्यूज होते हैं वो फेस कॉम्पिटिशन्स चलते रहते हैं। मार्केट्स के अंदर अलग अलग तरीके का कंपटीशन चलते हैं और उसमें जो है अपना कॉस्ट, प्रोडक्ट रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है उसके द्वारा हम अर्न कर सकते हैं सही तरीके से। और यहाँ पे जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिजनेस जो है ग्रोथ किस तरीके से करेगा इस पे देखते हैं। growth of the business. Okay, every organization try to grow and expand its activities. हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि ग्रोन ऑफ हो, उसका ग्रोथ हो और है ना एक्सपांड हो, एक्टिविटीज जो है उसके बिजनेस एक्टिविटीज जो है वो आगे बढ़े। देन द ग्रोथ में बी मेजर्ड बाय, ग्रोथ जो है मेजर्ड किया जाता है, कैसे पता चलता है कि बिजनेस में ग्रोथ हुआ है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सेल्स, जो हमारा सेल्स हो रहा है वो इंक्रीज करेगा तभी पता चलता है। नंबर्स ऑफ ब्रांचेस, अलग अलग हमारा एक बिजनेस सेटअप हो गया दूसरे जगह पे, मतलब अलग तरीके का बिजनेस, वही बिजनेस है बट दूसरे जगह पे खोलने का, तो उससे क्या होता है अलग अलग तरीके का ब्रांचेस हमारे खुलते हैं तो हमारी इनकम्स जो सोर्सेस जो है वो इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, एडिशंस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट जो मार्केट में आते हैं उसको ध्यान देने का और उसको एडिशन करना, मतलब ऐड करना। ओके, इंक्रीज इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज,
एम्प्लॉयज जो नए नए मेंबर्स जो एम्प्लॉयज है उन वो भी इंक्रीज करते, उनको भी जॉब मिलना चाहिए। जैसे कि कोई नया एम्प्लॉयज आया तो वो उनको भी है ना, मार्केट अगर ग्रोथ करेगा, ठीक है, हमारा मार्केट या फिर कंपनी फॉर्म्स जो भी हो, वो ग्रोथ करने से क्या होता है, एम्प्लॉयज भी इंक्रीज होंगे, एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीज होंगे तो प्रॉफिट होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ है किस तरीके से मेजर किया जाता है? पहला है वॉल्यूम ऑफ सेल्स के द्वारा, और ब्रांचेस अलग अलग प्रकार के ब्रांचेस होने चाहिए। एडिशंस इन न्यू प्रोडक्ट, नए नए प्रोडक्ट्स जो आते हैं उसको एडिशन किया जा सकता है। और इंक्रीज इन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज, नए नए एम्प्लॉयज को इंक्रीज, मतलब नए नए एम्प्लॉयज को ऐड करते जाने का, जैसे कि हमारा बिजनेस ग्रोथ हुआ तो एम्प्लॉयज को ऐड करते जाने का। और इंक्रीज इन प्रॉफिट, जैसे एम्प्लॉयज इंक्रीज होंगे, बिजनेस ग्रोथ करेगा तो प्रॉफिट भी उसी तरीके से आएगा। ओके, देन थर्ड पॉइंट इज प्रॉफिटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशंस में प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से हमारा इंक्रीज होगा? बिजनेसमैन को प्रॉफिट, बिजनेसमैन क्या देखेगा? पहले प्रॉफिट ही देखेगा, लॉस ज्यादा हो वैसा नहीं जाएगा। वो सबसे ज्यादा देखेगा कि कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस में, क्या करके मैं अपना जो है प्रॉफिट इंक्रीज कर सकूं। प्रॉफिट इज ए रिवॉर्डेड ऑफ ए रिस्क बियरिंग। प्रॉफिट अगर पाना हो तो है ना, रिस्क तो बियरिंग करना ही पड़ेगा। रिस्क है तभी तुम आगे बढ़ पाओगे, बिना रिस्क का कोई काम नहीं होता। अगर ज्यादा इनकम करना हो तो उसी तरीके से रिस्क भी बढ़ता है। प्रॉफिट इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड भी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन भी होता है। ओके, अगर हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा तो सर्वेबल होगा, ग्रोथ होगा और एक्सपेंशन होगा। फिर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के बाद इनोवेशन। सही तरीके से इनोवेशन किस तरीके से करना चाहिए? नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए तरीके आ रहे तो उसमें अलग मतलब डिफरेंस होता है। आगे देखो, अभी जो है ना मार्केट वैल्यू हो, आगे जाकर के चेंजेस होगा, क्योंकि ना और भी नए टेक्नोलॉजीज आ जाएंगे। तो मतलब टाइम वाइज हमेशा चेंजेस होता रहता है, कभी भी मतलब स्टेबल नहीं रहता। बिजनेस के अंदर कोई भी चीज होता है स्टेबल नहीं रहता कि हाँ यही हमेशा रहेगा। मतलब बिजनेस के अंदर क्या है कि टेक्नोलॉजी और तरीके, बिजनेस ट्रिक्स, वो सब है ना चेंजेस होते जा रहे, तो उसी के अनुसार क्या है, इनोवेशन करने का, नए नए जो चीजें आए उसे इम्प्रूवमेंट करते जाने का आगे बढ़ के। तो इसके बारे में हम अभी जानेंगे, इनोवेशन का मतलब क्या होता है। तो अभी हम देखते हैं इनोवेशन का मतलब क्या होता है। इनोवेशन हैज बिकम्स एन एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। इनोवेशन क्या है? बहुत ही एसेंशियल ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का एसेंशियल ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। जैसे कि हमारा ये नया घर, ये पुराना घर है, पुराने घर को नए तरीके से डिजाइन करने का इच्छा हो रहा है, तो आजकल इंटीरियर डिजाइन, अलग अलग तरीके का इंटीरियर डिजाइन आ रहे हैं। हमें उसी की तरह मॉडिफाई करके हमारा घर को उतनी अच्छी तरीके से सजाना है, तो क्या हुआ, वो जो पुराने को हटा करके नया किया जाता है, तो हमारा क्या हुआ, इनोवेशन हुआ। मतलब होम का हो, घर, हमारे होम का क्या हुआ, हाउस का इनोवेशन हुआ। ओके, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर जो है अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट्स आते हैं, उसको भी अप्लाई करना चाहिए। अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी होता है और बेटर वेज ऑफ डूइंग वर्क, और अलग अलग तरीके से काम भी होते हैं। तो यहाँ पे जो इनोवेशंस का आता है, पहले इम्प्रूव द ऑब्जेक्ट्स ये सॉरी प्रोडक्ट्स को किस तरीके से इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए। और इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, अलग अलग तरीके का टेक्नोलॉजी भी आजकल मार्केट में आ चुका है, ताकि उसको यूज करके हम आगे बढ़ सकते हैं।
बेटर वेज ऑफ डूइंग वर्क, और अलग तरीके से वर्किंग एबिलिटी और वर्किंग करने का तरीका भी चेंजेस हो गया है। ओके, मतलब पहले इंसान सबसे ज्यादा मतलब ह्यूमन हार्ड वर्क करते थे, अभी हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करते हैं। ठीक है, जितना तुम स्मार्ट वर्क करोगे उतना ही तुम्हारा बिजनेस इंक्रीज होगा। मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट, मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ करने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए। The management should aim to capture a more and more market for its product। मार्केट के अंदर जो भी मतलब इम्प्रूवमेंट आते हैं, उससे क्या होता है, हमारा मार्केट प्रोडक्ट वो भी इंक्रीजेस होता है, हमारा मार्केट वैल्यूज भी इंक्रीजेस होता है। ओके, ये है 5 पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के 5 पॉइंट है। के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स में आएगा सर्वेबल, आ गया सर्वेबल, फिर आएगा ग्रोथ, सर्वेबल ग्रोथ, फिर आएगा प्रॉफिटेबिलिटी, फिर आएगा इनोवेशन और मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट, मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट। ओके, ये है 5 पॉइंट ऑर्गेनाइजनल ऑब्जेक्टिव्स के, सर्वाइवल, ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, इनोवेशन और मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट। देन नेक्स्ट वी कैन सी सोशल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। पहला है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, क्वालिटी गुड्स किस तरीके से सप्लाई करना चाहिए दूसरों के साथ, वो भी देखने का। Management has an obligations to supply better quality goods at reasonable prices to the society। बेटर क्वालिटी गुड्स मिलता है और रीजनेबल प्राइस से ही हमें मतलब जो प्रोडक्ट खरीदना हो वो हमें रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। अगर हमारा जो गुड्स है वो सही क्वालिटी का हो, अच्छा क्वालिटी का हो, तो है ना, कम से कम दाम में भी लोग अच्छे क्वालिटी पाएंगे तो ज्यादा भीड़ लगेगी, कस्टमर्स ये सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा उससे। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आएगा, सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जो सोशल रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हो, सोशल रिलेटेड जो भी वर्क हो उसे सोशल ऑब्जेक्टिव्स कहा जाता है। जैसे कि सप्लाई ऑफ अ गुड, ये सप्लाई ऑफ अ क्वालिटी गुड्स, सही तरीके का गुड्स को सप्लाई करना कस्टमर को, ताकि हमारा बिजनेस में भी ग्रोथ आएगा। हमारा क्वालिटी अच्छा होगा तो कस्टमर के बाद कस्टमर बढ़ेंगे। एक कस्टमर आया, उसको हमारा क्वालिटी, हमारी जो प्रोडक्ट है वो उससे पसंद आया, तो वो दूसरे कस्टमर को बोलेगा, अरे हम, मैं तो ये स्टोर पे गया था, यहाँ पे ना बहुत ही अच्छा सामान मिलता है, चलो हम भी चलेंगे साथ में। तो वो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हो सबको बताएगा। समझ में आ रहा है? तो इससे क्या होता है, हमारा बिजनेस ग्रोथ करता है। Then a second is generations of economic wealth। हमारा जो इकोनॉमिक वेल्थ है सोशल में, वो भी इंक्रीज करेगा, बिजनेस में हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी इंक्रीज करेगा। जब हम हमारा प्रोडक्ट्स, हमारी चीजें जो बिजनेस रिलेटेड हो उसमें ध्यान देंगे, तभी जाकर के हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक वेल्थ भी चेंजेस करते रहते हैं, चेंजेस करता है। ओके, देन इसमें देख management has to use
नेचुरल रिसोर्सेस, मैनेजमेंट जो है यूज करता है नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करता है इन सच ए वे दैट मैक्सिमम इकोनॉमिक वेल्थ इज जनरेटेड, मैक्सिमम इकोनॉमिक वेल्थ जो है जनरेटेड होता है। ओके, नेचुरल रिसोर्सेस को यूज करके मैक्सिमम इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करता है। ओके, देन the goods and the services produced by the business will increase the pace of economic development। देखो हमारा गुड्स और सर्विसेज जो है वो अच्छा होगा बिजनेस के अंदर, तभी जा करके क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा इंक्रीज करेगा। विदाउट मतलब गुड्स और क्वालिटीज अच्छे नहीं होंगे, गुड्स और सर्विसेज अच्छा नहीं होगा तो बिजनेस ग्रोथ में भी इफेक्ट नहीं होगा। बिजनेस ग्रोथ कब होगा, जब हमारा गुड्स और सर्विसेज सही तरीके का इंक्रीज करे, क्वालिटी इंक्रीज करे, और उसमें क्या है वो इफेक्ट किस पे करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर इफेक्ट होता है। देन अ थर्ड पॉइंट इज ए क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिएगा बिजनेस जब ग्रोथ करता है ना तो जॉब भी उसी तरीके से इंक्रीज होता है, लोगों को भी रखना पड़ता है ना। अगर बड़े बड़े बिजनेस इंक्रीज करेंगे, लार्ज अमाउंट में बिजनेस इंक्रीज करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा बढ़ेगा, उसमें दूसरों को जॉब भी मिलने की फैसिलिटीज ज्यादा होगी। तो क्या है, मैनेजमेंट शुड क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। जो मैनेजमेंट है वो, बिजनेस मैनेजमेंट है वो क्रिएट करता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है। ओके, देन अ फोर्थ पॉइंट इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन। हमारा जो प्रोडक्शन मेथड है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है, मैनेजमेंट शुड यूज दोज मेथड्स ऑफ अ प्रोडक्शन विच आर environment friendly and not harmful to human beings। मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली वो प्रोडक्ट होना चाहिए ताकि हमारा प्रोडक्शंस इंक्रीज कर सके और बहुत अमाउंट तक लोग ले सके, इकोनॉमिकली फ्रेंडली होना चाहिए। देन फिफ्थ पॉइंट इज creating creating a civics creating civics amenities। management should help the society by creating facilities such as, मैनेजमेंट जो है क्रिएटिंग फैसिलिटीज कौन से तरीके से फैसिलिटीज इंक्रीज करेगा, जैसे कि एज अ रोड, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, क्रिएटिंग सैनिटेशन सैनिटेशन रखना, साफ सफाई रखना। ओके, फॉर द पीपल, जो भी पीपल्स आ रहे हैं उनके लिए सही तरीके का रोड होना चाहिए आने के लिए, और प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उन्हें सही तरीके का पानी मिलना चाहिए, और जहाँ पर भी लोग काम कर रहे हैं उनके लिए सैनिटेशन मतलब साफ सुथरा जगह रखना चाहिए ताकि बीमारी ज्यादा ना पड़े। और बीमार होने से क्या है कि बिजनेस को ही लॉस जाता है, एम्प्लॉय जो भी काम कर रहे हैं वो अगर सब बीमार रहने लगे तो वो ज्यादातर दिक्कत मैनेजमेंट को ही आता है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट को ही आता है। अम, इसलिए हमें उस चीज का ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे दिक्कत ना आए। ओके, सिक्स पॉइंट इज फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी। फाइनेंशियल सपोर्ट भी होना चाहिए कम्युनिटी को। यहाँ पे क्या बताया है, Management should also provide financial support for community activities and people in need of financial help। Financial help की जरूरत रहता है कम्युनिटी एक्टिविटीज करने के लिए। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर द एजुकेशन ऑफ अ पुअर पीपल।
जो गरीब लोग हैं उनको सही तरीके से पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, तो उन्हें क्या है कि उस चीज में सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज टू द नीडी, जो जरूरतमंद है उनको क्या है मेडिकल फैसिलिटीज मिलना चाहिए, ताकि वो ज्यादातर सही तरीके से रह सके। जैसे कि बिजनेस में ग्रोथ इस तरीके से नहीं होगा कि हाँ मैंने बिजनेस किया तो कुछ भी नहीं देखो, कुछ ही नहीं करो, बस ऐसे आकर के बैठे रहो पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजों में ध्यान देना पड़ेगा। हमारा जो है क्वालिटी गुड्स होने चाहिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए क्या जरूरत है वो देखना चाहिए, और ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा देना चाहिए। और क्या है जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे वो सही तरीके से काम कर रहे कि नहीं वो देखना चाहिए, और न्यू टेक्नोलॉजी का एडवांस मतलब लेना चाहिए, और फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए, कम्युनिटीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए। तो ये सब है ना वैल्यू करता है, कोई भी बिजनेस स्टार्टअप करो हर चीज को ध्यान में देना चाहिए। जैसे कि इकोनॉमिकली फ्रेंडली हो भी, प्रोडक्ट जो है हमारा इकोनॉमिकल फ्रेंडली होना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स में हमने क्या क्या पढ़ा? पहला है सप्लाई। सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, generations of economic wealth, फिर क्या है क्रिएटिंग क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होना चाहिए। फिर एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना चाहिए, मेथड ऑफ अ प्रोडक्शन एनवायरमेंटल फ्रेंडली रह करके ही वो मतलब ह्यूमन बींग्स को कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो प्रोडक्शन कर रहे हो वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। और क्रिएटिंग ए सिविक्स एम्यूनिटीज, और यहाँ पे 6 पॉइंट है फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहिए पूरे जो गरीब बच्चे हो उनको पढ़ाने के लिए पैसे देने चाहिए, और जो निजी हो जिनको मेडिकल की सपोर्ट चाहिए उन्हें मेडिकल सपोर्ट देना चाहिए। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों? देन थर्ड पॉइंट, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। कॉम्पिटिटिव सैलरीज, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है कॉम्पिटिटिव सैलरीज मिलते हैं। मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड ए कॉम्पिटिटिव सैलरीज टू इट्स स्टाफ्स, जो भी मैनेजमेंट है वो अपने ये कॉम्पिटिटिव सैलरी देता है अपने एम्प्लॉयज को, स्टाफ्स को कॉम्पिटिटिव सैलरी देता है। जैसे कि जिसके काम के अनुसार जिसको ज्यादा काम दिया गया है, ज्यादा पोस्ट में है, उनको उसी के अनुसार सैलरी मिलता है। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट, क्या अपॉर्चुनिटीज है एम्प्लॉयमेंट के लिए, कौन से तरीके का ये अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं। अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं यहाँ पे देखेंगे, मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट एंड अरेंज कोर्सेस और वर्कशॉप फॉर एनहेंसिंग द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज। जो मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करता है अपॉर्चुनिटीज देता है डेवलप्ड करने के लिए, और अलग अलग तरीके का कोर्स रहता है ताकि वर्कशॉप है वो इंक्रीज कर सके, उसका जो वर्कशॉप है वो इंक्रीज कर सके, और इसके द्वारा क्या होता है एम्प्लॉयज का जो स्किल्स और नॉलेज है वो जानने के लिए मिलता है। ठीक है, एम्प्लॉयज का जो स्किल्स और नॉलेज है वो जानने के लिए इसमें मिलता है। Management should provide opportunities for a development
and arrange a course or workshop for enhancing the skills of employees. Then after we can see पर्सनल रिकॉग्निशन. पर्सनल रिकॉग्निशन का मतलब क्या है? The employees are performing better should be recognized by offering certificates. एम्प्लॉयज को क्या है? सर्टिफिकेट ऑफर करना. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स सपोर्ट करने का. और प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, ये जो है एम्प्लॉयज को देने के लिए. पर्सनल रिकॉग्निशन मतलब बिजनेस के अंदर जो अच्छा काम करते हैं उनको ऐसा सर्टिफिकेट दिया जाता है कि इस बंदे ने इतना अच्छा काम किया इसके लिए. और जो एम्प्लॉयज छुट्टियां नहीं मारते, छुट्टी नहीं करते, अपने काम के प्रति निष्ठावान रहते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अच्छी होती है, तो उनको प्रमोशन देने का या फिर उन्हें सही तरीके का गाइड करने का और अच्छा सर्टिफिकेट्स दिया जाता है, तो वो मोटिवेट होते हैं और भी ज्यादा अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट होते हैं. और फोर्थ पॉइंट इज बेटर वर्किंग कंडीशन. बेटर वर्किंग कंडीशन के अंदर आएगा मैनेजमेंट शुड प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशंस टू द एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को जो भी काम होते हैं वर्किंग कंडीशंस उनका अच्छा देना चाहिए. द वर्क प्लेस शुड बी क्लीन. जो जहां पर भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हो उनका जगह हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए ताकि उन्हें कोई बीमारी ना हो. विथ प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी उन्हें मिलना चाहिए. और प्रॉपर वेंटिलेशन, अच्छी तरीके से वेंटिलेशन होना चाहिए. जहां पर भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हो वो जगह वेंटिलेटेड अच्छा होना चाहिए. ऐसा मतलब अंदर कमरे में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ताकि ऑक्सीजन सही तरीके से ना मिले और एम्प्लॉयज का तबीयत खराब हो. एंड सेफ्टी डिवाइस टू अवॉइड एक्सीडेंट, और उन्हें सेफ्टी डिवाइसेस देना चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट से दूर रहे. ठीक है, ये जो पॉइंट हमने देखा इसमें इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, व्यक्तित्व, अलग अलग व्यक्ति का इंडिविजुअल केयरिंग करना चाहिए, उनमें कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज डेवलपमेंट होनी चाहिए. और पर्सनल ये पर्सनल रिकॉग्निशंस होना चाहिए. और फिर क्या, बेटर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए. तो हमने ये ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेनेशन देख लिया है. पहले ऑब्जेक्टिव्स में क्या है दिखेगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव से, सोशल ऑब्जेक्टिव से और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से हमने अभी एक वन बाय वन देखा है. इसमें इसके अंदर क्या है, सर्वेबल है. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट इसमें सर्वेबल होगा, ग्रोथ होगा, बिजनेस का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है वो देखने का. फिर प्रॉफिटेबिलिटी कितना मिलता है बिजनेस के अंदर. फिर सही तरीके से इनोवेशन होता है कि नहीं वो भी देखने का बिजनेस के अंदर. ठीक है, ये सब वेरी करता है. फिर मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट, सही तरीके से मार्केटिंग इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं वो भी चेकआउट करना है. सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर जैसे सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स, सही तरीके का क्वालिटी गुड्स सप्लाई करना चाहिए. और जेनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ जनरेटेड करना चाहिए. देन आफ्टर क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएटिंग करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिल सके.
और एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो एनवायरमेंटली फ्रेंडली होना चाहिए। और क्रिएटिंग ए सिविक्स एम्यूनिटीज, और जो भी काम किया जा रहा है उसके अंदर फैसिलिटीज दिए जा रहे हैं, वो रोड और प्योर ड्रिंकिंग वाटर, एम्प्लॉयज को क्या क्या फैसिलिटीज दिए जाए। अच्छा रोड बनना चाहिए ताकि है ना कस्टमर्स और एम्प्लॉयज इसी तरह आ सके। और प्योर ड्रिंकिंग वाटर अच्छा होना चाहिए, और सैनिटेशन फैसिलिटीज मिलने चाहिए मैनेजमेंट के द्वारा। और यहाँ पे है 6 पॉइंट, फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी के। इसके 6 पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव्स के। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमारा कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए, कॉम्पिटिटिव सैलरी मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज डेवलप्ड होना चाहिए, और पर्सनल रिकॉग्निशन करना चाहिए। देन बेटर वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयज को है ना, जो एम्प्लॉयज को वर्किंग कंडीशन सही तरीके से देना चाहिए, जैसे कि जो जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपर सैनिटेशन होना चाहिए, और प्रॉपर वेंटिलेशन आना चाहिए, और सेफ्टी डिवाइस टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए उन्हें सेफ्टी डिवाइस देना चाहिए। ओके, ये हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज मुझे बताइएगा। इसी तरह एक के बाद एक सेशन में मैं आपका क्लास लेते जाऊंगी। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा तो प्लीज मुझे बताइएगा, और मेरे से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका भी दूसरा मतलब अलग ऐप में भी मिल जाएगा, ये कॉमर्स स्टूडेंट्स ऑफ उड़ीसा, आप उसमें भी सर्च कर सकते हो। मेरा नाम का भी चल रहा है, फ्री क्लासेस है। मेरा बिजनेस स्टडीज और बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये दो है। फिलहाल तो अभी मैं बिजनेस स्टडीज का क्लास ले रही हूँ, फिर इकोनॉमिक्स का बैचेस का भी स्टार्ट कर दूंगी। तो ये नए बैचेस है, फ्री फिलहाल चल रहे हैं। अगर आप इसका फैसिलिटीज लेना चाहते हो तो प्लीज लीजिएगा। थैंक यू, आई लव यू एंड टेक केयर।